हेलो एवरीवन। हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 ग्राफ्स इन इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा न्यू चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2 इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे। द मेन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मोर so far the second world war has been the attainment of economic development। यहाँ पे कोई भी कंट्री होगी उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ हमारा उसके बाद का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम हमारी कंट्री का डेवलपमेंट कर सकें, मतलब कि उसको लोगों को अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड कर सकें। द न्यूक्लियस ऑफ ऑल इकोनॉमिक थिंकिंग हैज़ बीन द अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब कि सब लोगों के दिमाग में, सब कंट्रीज़ के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट की ग्रोथ जो मतलब कि जो डेवलपमेंट है कोई भी कंट्री का वो होना चाहिए। द टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव बिकम पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ 1939 टू 1944 के यहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो टर्म है कि जो वर्ड्स है वो उसका डेवलपमेंट कब हुआ, जो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 टू 1944 के बीच में जो भी हमारा युद्ध हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके कारण क्योंकि ये जो टर्म है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये जो वर्ड्स जो है उनका डेवलपमेंट होता गया कि मतलब वो वर्ड्स और ज़्यादा पॉपुलर होते गए। Since the developing countries attempt to solve problems like unemployment, poverty, hunger, death, inequality of income and wealth of distribution etc. अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि कहीं पे पोवर्टी ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती है, मतलब कि लोगों को काम नहीं मिलता है, हंगर डेथ मतलब कि मोस्टली लोग जो ऐसे भूखे ही सो जाते हैं, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम कि जो लोअर क्लास वाले पीपल्स हैं उनको कम इनकम मिलती है, हायर क्लास वालों को ज़्यादा इनकम मिलती है, इनकम इक्वलिटी नहीं होती है, वेल्थ जो है मतलब कि जो हमारे पास असेट्स है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ना मेन मोटिव क्या था डेवलपिंग कंट्रीज़ का कि यहाँ पे ये जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देगी वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आना। देन आफ्टर इट कैन बी सेड दैट द अवेयरनेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज since developing countries started attempting to reduce the gap in per capita income level with the developed country and increase the standard of living through the economic development। कि अब यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स को जानने के बाद अवेयर हो गए डेवलपिंग कंट्रीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा वो डेवलपमेंट कर सके और डेवलप जो लेवल जो है कि अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या करें कि जो गेप हो रहा है पर कैपिटा इनकम मतलब कि पर पर्सन इनकम का डेवलपिंग कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो गेप हो रहा है कि ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं मतलब कि जो पहले से ही उनका जो लोगों वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो चुका है, तो उनकी पर कैपिटा इनकम मतलब कि वहाँ के लोगों की पर पर्सन इनकम हो डेवलपिंग कंट्रीज़ के जिनका डेवलपमेंट अभी हो रहा है कि प्रोसेस में है उनकी पर कैपिटा इनकम में क्या होगा, चेंजेस होगा। तो अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या कर रही हैं कि जो उनके बीच में एक जो गेप हो रहा है कि डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में जो गेप हो रहा है पर कैपिटा इनकम का, वो गैप को कॉप अप करने के बारे में मतलब कि रिड्यूस करे, कम से कम वो गैप रहे, इस तरह से ट्राई कर रहे हैं। It should be remembered that the need of improving the level of economic development is not for developing countries alone, but it also for the developed countries, but for different reasons। कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना कि लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स के मतलब कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इम्प्रूव करना मतलब कि कोई भी कंट्रीज़ की नेशनल इनकम बढ़े, वहाँ की वेल्थ बढ़े, वहाँ के लोगों को अच्छे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग मतलब कि वो अच्छे से रहें, ये सारी चीज़ों की जो ज़रूरत है वो खाली डेवलपिंग कंट्रीज़ को नहीं बट एज वेल एज डेवलप कंट्रीज़ को भी ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज एम एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय रिड्यूसिंग पुअर्टी एंड unemployment, while the developed country aim the maintaining the prevailing high standard of living। अब यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ का मेन मोटिव क्या है कि जो लोगों की लाइफस्टाइल जो है उनमें इम्प्रूवमेंट लाना और उसके साथ साथ जो पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम करना। एज वेल एज अब डेवलप्ड कंट्री का मेन मोटिव क्या होता है कि उनका मेन मोटिव क्या कि ये जो हाई स्टैंडर्ड जो लिविंग वो लोग जी रहे हैं कि वो अभी जो उनके पास जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रह सके। If we think this way, maintaining economic growth is the aim of developed country and attaining speedy economic development is prime requirement of developing
कंट्रीज़ के। यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज़ का मेन मोटिव क्या है कि मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ जो हुआ है, कि जो लोगों की लाइफस्टाइल में सुधार आया है वो सुधार मेंटेन रहे, वो डेवलप्ड कंट्री का मेन मोटिव है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ का मेन मोटिव क्या है कि अटेन द स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में हम लोगों की लाइफस्टाइल सुधार सके वो। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर कंसिडर्ड टू बी सेम। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ सेम कंसिडर किया गया है। इन द पास्ट द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी यूज इंटरचेंजेबली, कि अब यहाँ पे जो पहले पास्ट में हम क्या करते थे, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों को सेम ही वर्ड्स में यूज़ करते थे, बट न्यू इकोनॉमिक हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज डिफरेंट। यहाँ पे जैसे जैसे इकोनॉमिक्स में चेंजेस आते गए वैसे वैसे जो है वो अलग अलग जो भी न्यू इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ को अलग अलग कंसिडर किया है। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मिसेस उर्सुला हिक्स, द सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फॉर द डेवलप्ड कंट्री इट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सॉल्यूशन जो है अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में उसका सॉल्यूशन हो जाता है, मतलब कि प्रॉब्लम्स हमने लास्ट अभी देखी कि पोवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर डेथ है, ये सारी प्रॉब्लम्स का अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ में सॉल्यूशन होता है दैट मीन्स इट विल बी सेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर इसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर डेवलप कंट्रीज़ में होता है दैट मीन्स इट विल बी सेड इकोनॉमिक ग्रोथ। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा कि किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है वो अलग अलग कंसिडर किया गया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे। थैंक यू।